भारत को राजा रजवाड़ों का देश भी कहा जाता है। राजशाही वाले दौर में राजा महाराजा अपने राज्य में जगह जगह कुआं खुदवाते रहते थे ताकि जनता को पानी की किल्लत नहीं हो। यही वजह है कि भारत में ऐसे कुएं हैं जो हजारों साल पुराने हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही कुएं के बारे में बताने जा रहे हैं जो रानी की बावड़ी के नाम से भी मशहूर है। दरअसल गुजरात के पाटण में स्थित कुएं को रानी की बावड़ी कहा जाता है। बावड़ी का मतलब सीढ़ीदार कुआं होता है। इस प्रसिद्ध बावड़ी को रानी की बाव भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं को यानी रानी की बाव का निर्माण साल 1063 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम की याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने करवाया था। रानी उदयमती जूनागढ़ के चूड़ासमा शासक राखेंगार की बेटी थी। रानी की बावड़ी 900 साल से भी ज्यादा पुरानी है। रानी की बावड़ी 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। ये कुआं भारत में अपनी तरह का सबसे अनोखा है। इसकी दीवारों और स्तंभों पर बहुत सी कलाकृतियां और मूर्तियों की शानदार नक्काशी की गई है। इनमें से ज्यादातर नक्काशियां भगवान राम, वामन, नरसिंहा, महिषासुरमर्दिनी, कल्कि आदि जैसे अवतारों के अलग अलग रूपों में भगवान विष्णु को समर्पित है। 7 मंजिला यह बाव मारू गुजर वास्तुशैली का जीता जागता सबूत है। यह करीब 7 शताब्दी तक सरस्वती नदी के लापता होने के बाद गाद में दबी हुई थी। इसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने फिर से खोजा और साफ सफाई करवाई। अब यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए भी आते हैं। कहा जाता है कि इस विश्व प्रसिद्ध सीढ़ीनुमा बावड़ी के नीचे एक छोटा सा गेट भी है, जिसके अंदर करीब 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। यह सुरंग पाटन के सिद्धपुर में जाकर खुलती है। ऐसा माना जाता है कि पहले इस खुफिया सुरंग का इस्तेमाल राजा और उसका परिवार युद्ध या फिर किसी कठिन परिस्थिति में करते थे। फिलहाल ये सुरंग पत्थरों और कीचड़ों की वजह से बंद है। साल 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 11वीं सदी में इस बाव को यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने भारत में स्थित सभी बावड़ी या बाव की रानी का भी खिताब दिया है। इसी जल प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का बेहतरीन उदाहरण माना है। ब्यूरो रिपोर्ट।